प्रकाश अंकल वीर से गुस्सा होते हुए बोले, अब रहने दो वीर, एडमिशन की डेट पहले ही निकल चुकी है। वीर की आंखें यह सुनकर बड़ी हो गई। क्या कहा? एडमिशन की डेट पहले ही निकल चुकी है? इस पर प्रकाश अंकल बोले, हाँ, और वैसे भी तुम्हारे 85% को देखकर तो वो लोग तुम्हें कॉलेज के गेट के अंदर भी नहीं जाने देते। अच्छा होगा कि अगले साल तुम फिर से ट्राई करो। एक गहरी सांस लेने के बाद प्रकाश अंकल अपनी बात को जारी रखते हुए बोले, वैसे कोई बात नहीं, अनुराग भी अगले साल वहीं पर एडमिशन लेने के बारे में सोच रहा है। क्यों न तुम दोनों एक साथ ही वहां पर अगले साल एडमिशन ले लो। वैसे भी अब कोई और रास्ता भी नहीं है, तो यही ठीक रहेगा। और फिर थोड़ी देर तक दोनों इधर उधर की बातें करने के बाद प्रकाश अंकल वीर को आराम करने के लिए छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद बेड पर लेटा हुआ वीर सोच रहा था, आखिर वह लड़की कौन थी और उसने शादी करने का वादा ही क्यों लिया। अगर वह चाहती तो जब मैंने उसे प्रपोज किया था तब ही वह मुझे छोड़कर चली जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया और मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ा। यह एक ऐसी मिस्ट्री बन गई है जो कि सिर्फ वह लड़की ही सुलझा सकती है। मेरे सारे सवालों का जवाब उसी के पास है। वीर ने यह सोच लिया था कि अगर वह अब उस लड़की से कभी भी मिलेगा तो वह जरूर ही उस लड़की से सभी सवाल पूछेगा। आखिर वीर उस दिन उस लड़की से मिला ही था और उस लड़की को प्रपोज करने पर उसने सीधे शादी के लिए हाँ कर दी। यह बात वीर को बहुत ही अजीब लग रही थी। आखिर कोई भी लड़की इतनी जल्दी किसी को बिना जाने समझे ही इन बातों के लिए हाँ थोड़े ही कर देती है। यह सब सोच कर वीर का दिमाग फटने लगा था। इसीलिए उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वह उस लड़की के मिल जाने पर उससे यह सवाल जरूर पूछेगा, लेकिन तब तक वह सिटी इंटरनेशनल कॉलेज में एडमिशन लेने की भी तैयारी करेगा। कुछ दिनों बाद वीर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पर आ गया था। वीर की माँ वीर के कमरे में उसे आराम करने के लिए छोड़कर चली गई थी, लेकिन वीर के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वह इस समय उसे सिटी इंटरनेशनल कॉलेज में एडमिशन लेना था, इसीलिए वह तुरंत अपनी जगह पर बैठा और पैर टूटे होने के कारण वह पैरों को मोड़ तो नहीं पाया, लेकिन फिर भी वह ऐसे ही मेडिटेट करने लगा। 2 घंटे तक मेडिटेट करने के बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तब उसने पाया कि एक बार फिर से उसके कमरे का सामान सारा इधर उधर बिखरा पड़ा था। वीर समझ गया कि यह सब उसके फोकस करते समय उसकी एलिमेंटल पावर्स की वजह से होता था। वीर ने मन ही मन सोचा, अभी तक मैं उस तरह से मेडिटेट नहीं कर पा रहा हूँ जिसमें मैं अपने एलिमेंटल पावर्स को मेडिटेट करते वक्त भी मेरे आसपास घूमने से रोक सकूं। अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ तब जब तक मैं न चाहूँ तब तक कोई भी मेरे मेडिटेट करते समय यह नहीं जान पाएगा कि मैं किन एलिमेंट्स को कंट्रोल करता हूँ। अभी जब भी मैं मेडिटेट करता हूँ तब मेरे आसपास एलिमेंटल पावर्स घूमने लगती है, जिसे देखकर कोई भी यह बता सकता है कि मेरे एलिमेंट्स कौन से हैं। और जैसा कि प्रकाश अंकल ने बताया था कि बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनके पास यह काबिलियत है कि वह 2 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सके। ऐसे लोगों के ऊपर बहुत ही खतरा होता है, क्योंकि कई लोग जलन के कारण उन लोगों को मरवा देते हैं ताकि वो 2 एलिमेंट्स को कंट्रोल करने वाले लोग आगे चलकर उनके लिए किसी भी तरह का कोई खतरा न बन सके। वीर ने डिसाइड किया कि वह कभी भी अपने 2 एलिमेंट्स के होने का शो ऑफ नहीं करेगा। वह नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली को और परेशानियों का सामना करना पड़े, इसीलिए वह अपने कमरे से निकलकर सीधा हवेली की छत पर चला गया और वहां पर बैठकर मेडिटेट करने लगा। वीर ने सोच लिया था कि वह बहुत मेहनत करेगा ताकि अपनी एलिमेंटल पावर्स के ऑरा को जब चाहे तब छुपाने में सफल हो सके। वीर यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसे याद आया कि उसने अभी तक अपनी एलिमेंटल पावर्स को कंट्रोल करने में कुछ खास नहीं सीखा है, और जब तक वह एलिमेंटल पावर्स को ठीक से इस्तेमाल करना न सीख जाए तब तक इन सब बातों का उसके लिए कोई मतलब नहीं है। वीर ने पूरे 5 घंटे तक मेडिटेट किया और उसके बाद वह अपने कमरे में आराम करने के लिए चला गया। अगले दिन वीर को कोई जबरदस्ती उठाने की कोशिश कर रहा था। वीर ने आधी नींद में ही अपनी नींद भरी आंखें खोली और वह सामने देखकर भौचक्का रह गया। वीर ने देखा कि उसके सामने उसका दोस्त अनुराग था, जो कि वीर को जगाने के लिए वीर के चेहरे पर पानी डालने जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि वीर अनुराग से कुछ कह भी पाता कि वह जाग गया है, उससे पहले ही अनुराग ने वीर के चेहरे पर एकदम ठंडा पानी डाल दिया। पानी डालते ही वीर जोर से चिल्लाया, बहुत ठंडा है, अबे तू कहीं पागल वागल तो नहीं हो गया है, देख तो लिया कर कि जाग गया हूं या नहीं। वीर की हालत देखकर वीर की छोटी बहन जोर जोर से हंसने लगी और बोली, क्या भैया थोड़े से पानी से ऐसे चिल्ला रहे हो। और इतना कहकर वह और जोरों से हंसने लगी। कृतिका के साथ साथ अनुराग भी हंस रहा था। फिर कुछ पलों बाद अनुराग वीर से बोला, जाकर जल्दी फ्रेश हो जा, तुझसे कुछ काम है। काम? और वो भी तुझे? तू कब से इतना जिम्मेदार हो गया? वीर अनुराग की बात सुनकर झट से चौंकते हुए उसे छेड़ते हुए बोला। वीर की बात सुनकर अनुराग थोड़ा चिढ़ते हुए उससे बोला, अरे यार वो है कुछ काम, और तू ना मेरी टांग खींचना बंद कर, जा जल्दी जाकर फ्रेश होकर आ।
तो आखिर अनुराग को क्या काम था और क्या वीर अपने लक्ष्य में सफल हो पाएगा? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी पर।